आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं मंझौली में। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं कि हम अभी जा रहे थे विक्रम से पालीगंज, लेकिन मैं बता दूं कि विक्रम से मंझौली के बीच में काफी प्राइवेट स्कूल दिखे। जैसा कि मैं बता दूं कि एक संस्कार वैली स्कूल है, जो कि आप कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संस्कार वैली स्कूल जो है, ये भी एक यहाँ पर मंझौली में खुला हुआ है। इनका ही स्कूल एक ब्लू बेल स्कूल करके है, ब्लू बेल राइस करके है अख्तियारपुर में। तो हम आखिर पूछेंगे, यहाँ पर पता करते हैं कि स्कूल लगातार नए पे नए स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, नए नए स्कूल का आविष्कार कर रहे हैं। आखिरकार संस्कार वैली पहले ब्लू बेल था, अब संस्कार वैली ही कर दिए हैं। कि वो क्या कि इस तरह का बिजनेस है या व्यवसाय की तरह स्कूल को रूप में जो कर रहे हैं। तो हम इससे आज हम संस्कार वैली से ही समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था है और किस तरह का है, क्योंकि हमें इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हम अभी यहाँ पहुंचे हैं और अभी गार्ड से हम गेट खुलवा कर बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर है जी कोई। क्या खोलिए, खोलिए गेट खोलिए। डायरेक्टर साहब हैं? डायरेक्टर साहब हैं क्या? तो बात क्या, हमें उनसे मिलना था। ये स्कूल कब से खुला हुआ है? डायरेक्टर साहब से मिलना है, तो आप बात करवाइए ना सर। कोई आया सर मिलने के लिए सर। तो मैं अभी संस्कार वैली स्कूल के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आपको स्कूल तो एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन अब देखा जाए कि संस्कार वैली स्कूल के अंदर हम कैंपस के अंदर प्रवेश कर गए हैं। यहाँ गार्ड गेट बंद किए हुए थे, लेकिन देखा जाए तो आज के डेट में जो स्कूल में व्यवस्था चाहिए, तो गेट तो यहाँ बंद मिला हुआ है, गार्ड भी तत्पर है। जैसे बच्चों के सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो संस्कार वैली में गेट लॉक है और दीवार भी, चार दीवारी भी जो है अच्छे बाउंड्री है। और जैसा कि अंदर में आने के बाद तो बिल्कुल अलग तरह के दिख रहा है स्कूल यह। और सामने वो क्या है जी? वही स्कूल है। आइए आइए गार्ड साहब, आइए, आप ही ना बताइएगा स्कूल कौन है? ये सामने वाली तो लग रहा है कि अंग्रेज का स्कूल है, क्योंकि जिस तरह से कलर किया हुआ है, पहले कि इस तरह का कलर तो अंग्रेजों ने बनाते थे, रोड पुल जिस तरह से अंग्रेज बनाते थे उस तरह का स्कूल देख सकते हैं कि जिस तरह से स्कूल का भवन है बिल्कुल रेड की तरह के लाल लाल दिख रहे हैं। पहले जैसे अंग्रेजों का हुआ करता था, देखते थे कि कोई भी सरकारी भवन तो वहां पर रेड बिल्कुल इसी कलर का बनता था और डिजाइन भी इसी तरह का सेम हुआ करता था। लेकिन आज मैं बता दूं कि संस्कार वैली स्कूल में हम पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सुंदरता और बिल्कुल शांत भवन है। यहाँ पर बच्चों के भी कोई भी बाहर आवाज नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आखिर पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए। अरे वाह, क्या कैंपस है! यहाँ के आप कैंपस देख सकते हैं कि बच्चों के एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, खेलने के लिए काफी काफी बड़ा कैंपस है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर झूला वगैरह भी लगा हुआ है, खेलने के लिए ग्राउंड भी है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ सुंदरता बनाया गया है स्कूल का, देख सकते हैं कि लग रहा है कि अंग्रेज के जमाना का यह स्कूल है। लेकिन मैं बता दूं कि ये भारत सरकार का नहीं है और ना अंग्रेज सरकार का है, ये केवल निजीकरण है। यहाँ का जिनका ब्लू बेल स्कूल है उन्हीं का यह संस्कार वैली के नाम से एक नए स्कूल का ओपनिंग किए हैं। तो हम यहाँ पर अभी कोई बात नहीं हुई है डायरेक्टर से, लेकिन हम यहाँ पहुंचे हैं आज खास जानकारी के लिए कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। केवल फी तो कोई महंगे स्कूल के नाम पर लिए जाते हैं, क्या उस तरह का यहाँ व्यवस्था मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले अभी हम एंटर करेंगे कैंपस का, स्कूल के ग्राउंड के अंदर। तो रिसेप्शन पे देखिए कि रिसेप्शन पे भी बैठी हुई हैं मैम। यहाँ पे सर हैं? सर हैं अभी? कहाँ पे मिलेंगे? ऑफिस में। तो देखिए यहाँ पे रिसेप्शन बैठी हुई हैं और रिसेप्शन में बात करने के बाद उन्होंने बता रहे हैं कि सर जो हैं ऑफिस में हैं। तो ऑफिस यही है क्या सर? नमस्कार। नमस्ते सर, यहाँ पे स्कूल मंझौली का स्कूल का आपने नया यहाँ पे स्थापित किया है, क्या कब यह स्थापित किया? 2013 से संस्कार वैली यहाँ पे स्थापित है। हम लोगों ने इस साल से टेक ओवर किया है। अच्छा। आप जान रहे हैं ब्लू बेल्स मेरा स्कूल पिछले 8 सालों से संचालित हो रहा है अख्तियारपुर में। और बगल का एक गांव है मंझौली, अख्तियारपुर से मात्र 200 से 300 मीटर इधर। जब आप दुलिन बाजार की ओर बढ़ेंगे तो ये मंझौली गांव है, तो यहाँ पे स्कूल है और इसको हम लोगों ने टेक ओवर किया है और अपने हिसाब से इसको
रिनोवेट कर रहे हैं और बना रहे हैं। अच्छा जी सर, ये ब्लू बेल स्कूल आप ही का है ना? हाँ, ब्लूबेल्स हम ही लोग पिछले 2018 में ब्लूबेल्स की स्थापना हुई थी अच्छा और उससे पहले से भी संस्कार वैली है। अच्छा और ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, +2 तक एफिलिएशन मिला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। सर, एक तरह से आपका पहला स्कूल है, ब्लू बेल स्कूल है, और अब जिस तरह से दोबारा जो दूसरा स्कूल बनाया है आपने, स्कूल का नाम दिया है संस्कार वैली। तो संस्कार शब्द जो जुड़ा है आधुनिक शिक्षा के दौर में, आप बच्चों के नैतिक मूल्यों और संस्कारों को कैसे विकसित करेंगे? 2018 में हम लोगों ने ब्लूबेल्स की शुरुआत की थी और आसपास के लोगों का बहुत सराहना मिला। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और संस्कार वैली स्कूल आपको बता दूं 2013 से स्थापित है। अख्तियारपुर के बगल में ही मंझौली गांव है, जो कि आप अख्तियारपुर से दुल्हिन बाजार की तरफ बढ़ेंगे तो महज 2 से 300 मीटर आगे आपको ये स्कूल मिल जाएगा, ब्लूबेल्स से आगे। और जहां तक आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, नाम, तो नाम का बहुत मतलब होता है और स्कूल हमारे हिसाब से सिर्फ बुक्स लर्निंग के लिए या क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए नहीं होता है। स्कूल इज ऑल अबाउट टू गिव बेस्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट, ताकि हम उनके मोरल वैल्यूज को, उनके इथिक्स को, उनके डिसिप्लिन को बढ़ा सके और उनको हम लोग बेस्ट होमोसेपियंस बना सके। तो संस्कार वैली के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास जो बच्चे आए उनको क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का सारा सुविधा मिले और यहाँ से जो बच्चे निकले उनके पास वो हर काबिलियत हो जो कि आज के युग में, क्योंकि अब युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अब युग है रोबोटिक्स का, अब युग है बहुत तेजी से बदल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें अपने बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा। तो सारा कुछ हम लोग संस्कार वैली के माध्यम से कर रहे हैं। सर, एक मेरे मन में एक और प्रश्न निकल के आ रहा है कि संस्कार वैली स्कूल में ऐसी कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं जो इस क्षेत्र के अंदर स्कूलों से अलग बनाती है? कौन सी आधुनिक सुविधाएं नहीं, आप पूछिए कौन सी सुविधाएं नहीं है। आपको बता दो कि सबसे पहले स्कूल का जो आधार होता है वो क्वालिटी टीचर्स होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं। तो जो हम अपने एकेडमिक से बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो एकेडमिक के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, कराटे क्लास, रोबोटिक्स क्लास, कोडिंग क्लास, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर लैब, बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी, इसके साथ साथ आउटडोर हमारे पास जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा 3 एकड़ का ग्राउंड है और इसमें बच्चों को सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है। तो स्मार्ट बोर्ड की सुविधा और भी अन्य तरह का स्मार्ट क्लास, तो जितनी सुविधाएं आज के टाइम में बच्चों को चाहिए वो सारी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सर, एक प्रश्न मेरे मन में और भी आ रहा है कि ब्लू बेल से लेकर संस्कार वैली तक के इस सफर में आपको शिक्षा के दौर से क्या बड़े बदलाव देखे और आप कैसे निपट रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मेरी जो एजुकेशनल ये जो जर्नी है उसकी शुरुआत हुई थी 2 बुक लिखने से। मैं 2 बुक लिख चुका हूँ, न्यूटन इन यू, जो आज ही से 8 साल पहले 2018 में रिलीज हुआ है, आज ही के दिन 26 फरवरी 2018। और उससे भी 3 साल पहले एक बुक आई थी मैड्रिगल्स ऑफ साइंस। तो उसी क्रम में हम लोग बहुत सारे स्कूल में गए थे प्रमोशन के सिलसिले में। तो इन 8 सालों में जो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस तो हैं ही, और पहले के समय में और आज के समय में बच्चों के पास बहुत ही ज्यादा संसाधन है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, नॉलेज का भंडार खुला हुआ है। तो पढ़ाने का तरीका बदल गया है पिछले कुछ 8-10 सालों में। पहले जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था अभी वैसे नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। पहले हम सिर्फ क्लास में बेंच और बोर्ड और बुक के माध्यम से बच्चों को सिखाते थे, हमारे पास अभी एम्पल ऑफ रिसोर्सेस है। तो बहुत सारा चेंजेस आए हैं, खासकर टेक्नोलॉजी वाइज। बेसिक सेम है लेकिन तरीका बदल गया है और उन सभी तरीका को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीका को लाने वाले हम पहले स्कूल बने, ताकि हमारे गांव के बच्चों को भी उस सारी सुविधाएं मिल सके जो एक ग्लोबल स्कूल में मिलती है। सर, एक प्रश्न और भी है कि यहाँ के टीचिंग फैकल्टी और पढ़ाने के तरीका में क्या नयापन देखने को मिलेगा? टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और बच्चों के साथ उनका लगाव, बच्चे जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में एक्सप्लेन करना, और बच्चे के हम लोग 1-to-1 गाइड करने में फोकस रखते हैं। देखिए हर बच्चा का आईक्यू लेवल अलग है, हर बच्चा का स्किल अलग है, हर बच्चा का सीखने का क्षमता अलग है। तो उसके हिसाब से हमारा जो टीचिंग पैटर्न है, टीचिंग मॉड्यूल है, वो 1-to-1 है। जो बच्चा जिस तरह का है उसको उसी तरीके से गाइड किया जाता है ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे सके।
सर एक प्रश्न और मेरा लास्ट प्रश्न है कि ब्लू बेल स्कूल के सफल संचालन के बाद संस्कार वैली स्कूल की नींव रखने के पीछे आपका मुख्य विजन क्या है? देखिए, समय बहुत तेजी से बदल रहा है और ब्लू बेल स्कूल का संचालन अभी हो रहा है, बाद नहीं चल रहा है। लेकिन क्या है कि आज के टाइम में आपको बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों को। अब बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन है। आप देखेंगे अंदर चल के, बहुत बड़ा लैब है जिसमें सारा सामान है जो कि +2 तक के बच्चों के लैब रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब है, 10,000 प्लस बुक्स लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा स्टोर है। इसके अलावा प्लेग्राउंड 3 एकड़ का है। तो अब स्कूल्स में वो सारी सुविधाएं चाहिए ताकि बच्चों को सब कुछ मिल सके जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसी हम लोगों ने बात किया, यहाँ जो फाउंडर है संस्कार वैली के, कमांडर नीरज सिन्हा जी, उनका भी ड्रीम था कि हम गांव में एक इस तरह का स्कूल चलाएं और हम लोग का भी यही मंशा था। तो फिर अपने टर्म्स कंडीशन पे हम लोग एक साथ आए और अब इसको हम लोग बहुत ही बेहतर बना रहे हैं। ये हमारा यहाँ पहला एकेडमिक सेशन है और उम्मीद करते हैं कि मार्च में जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग और अच्छा करेंगे और हमारे बच्चे देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे और अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। सर चलते हैं बच्चों के पास, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में एक और भी उभर आ रहा है, चलते चलते उभरते हुए आ रहा है कि आप जिस तरह से आपका स्कूल है वो देखने में लगता है कि ब्रिटिश काल का स्कूल है। जब मैंने प्रवेश किया अंदर तो लगा कि कहीं ब्रिटिश काल के स्कूल में हम तो प्रवेश नहीं कर गए, लेकिन ये क्या है आपके मन में ऐसा या कि इस तरह के कलर और ब्रिटिश काल की तरह बिल्कुल भवन बना रहे हैं? देखिए, अभी बहुत प्रकृति के बीच में हम लोग सदियों से रहे हैं इंसान, और स्कूल में देखिए आप कितने सारे प्लांटेशन किए हुए, कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो प्रकृति के बीच में रहते हैं तो सीखना आसान हो जाता है। बच्चे जैसे बर्ड्स यहाँ पे उनका आवाज आ रहा है तो बच्चों को काफी अच्छा लगता है प्रकृति के बीच में रहना। पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हुई है और आपको बता दो कि पिछले 20 दिन में तकरीबन 400 प्लस लेबर यहाँ पे काम किए हैं, तब जाके इसका पूरा मेकओवर हो चुका है। आप देखेंगे, आप एक बार अंदर आएंगे तो आपको सब कुछ एहसास होगा कि कितना कुछ बदलाव हुआ है। जो संस्कार वैली आपने आज से कुछ समय पहले देखा था और अभी का संस्कार वैली, उसमें बहुत अंतर है। तो सब कुछ बदल चुका है। जब जैसे ही आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप एक बहुत ही अच्छे बेहतर स्कूल में आए हैं। सर आप तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य के लेके साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न मेरे मन में भी उभर रहा है कि क्या पेरेंट्स लोग सपोर्ट करते हैं इस एजुकेशन में कि नहीं करते हैं? बिल्कुल, पेरेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। देखिए, किस पेरेंट्स को, हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए क्या अहमियत रखता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। पेरेंट को जहां सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगा वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वहां जाएं। तो हमारा ब्लूबेल्स में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का, क्योंकि हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है और यहाँ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि जब से इस एकेडमिक सेशन में इस जनवरी में हम लोग मैक्सिमम एडमिशन ले सके हैं, अच्छा, पिछले 8 सालों में, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हम लोग डेडिकेटेड है, 24/7 यहाँ अवेलेबल रहते हैं और हम हर चीज को मॉनिटर करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात हो जाए, क्वालिटी टीचर रखने की बात हो जाए, हाइजीन की बात हो जाए, ग्राउंड की बात हो जाए, सिक्योरिटी की बात हो जाए। तो जितने भी पहलू हैं सब पे बारीकी से हम लोग खुद नजर रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और चीजें अपने आप चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हर पॉइंट को देखा जाता है ताकि बच्चा हंसता खेलता स्कूल आए, बढ़िया से पढ़ाई करे और हंसता खेलते हुए यहाँ से घर चला जाए। सर चलते हैं स्कूल के अंदर जो ये दरवाजा भी लॉक्ड है। अच्छा, हम लोग को वापस से, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के टाइम में यूज किया जाता है। हम लोग को वापस से बाहर जाने के, घर जाने के वक्त इस रास्ते से निकलते हाँ हाँ हाँ। चलिए चलते हैं लेफ्ट में और बच्चों के पास। ये यहाँ पर अभी एग्जाम चल रहा है, बिल्कुल एक बेंच पर एक बच्चा ही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल टाइट पोजीशन में यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी बच्चे भी पढ़ने आए और बिल्कुल शांत माहौल है। जैसा कि जो एजुकेशन का माहौल चाहिए उस तरह का माहौल यहाँ पर संस्कार वैली में है, जो कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम में जिस तरह से यहाँ पर पारदर्शिता दिखाया जा रहा है और बिल्कुल एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठकर एग्जाम दे सकते हैं। जैसे बिहार बोर्ड का या CBSE बोर्ड का एग्जाम चलता है, उस तरह से यहाँ पर संस्कार वैली स्कूल में
बिल्कुल एग्जाम दिया जा रहा है बच्चों को। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप ये क्लास 8 का है और क्लास 9th में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ के भी बच्चे 9th के भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और बिल्कुल ये देख सकते हैं कि सभी जिस तरह से यहाँ पर शांत माहौल है और बच्चों के बीच बिल्कुल एजुकेशन का जो माहौल चाहिए उस माहौल में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आइए अब हम लैब की तरफ चलते हैं और लैब में दिखाते हैं कि लैब में यहाँ बच्चों का किस तरह से लैब का व्यवस्था अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे फुलफिल कर लिया गया है। तो बच्चों को जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, बस इसको फंक्शनल बनाना है। सारे आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं। पूरा मैंने अभी अब व्यवस्था कर रहे हैं सारी व्यवस्था नहीं, सिर्फ लैब को ही अरेंज कर, बाकी आप सबने देखा क्लास से लेके सारा कुछ अरेंज हो चुका है। लैब भी अरेंज हो गया है, सिर्फ सामान को सही जगह पे रखना है जी। तो सर अब वादा एक चीज हम आपसे है कि चलते चलते हम लोग बात करेंगे हाँ कि अब जो मार्च महीने से नए सेशन भी चालू हैं। बिल्कुल। तो मार्च महीने में नए सेशन के लिए जो अगर मान लो कोई पेरेंट्स या बच्चे जुड़ना आपसे चाहे, यहाँ एडमिशन लेने के लिए चाहे, तो क्या ऑनलाइन भी व्यवस्था है या फिर यहाँ आकर ही व्यवस्था एडमिशन? ऑफलाइन व्यवस्था है। ऑफलाइन है। और यहाँ पेरेंट, हम तो कहते हैं पेरेंट्स को स्कूल सेलेक्ट करने से पहले बहुत मेहनत करना चाहिए। उनको 8-10 स्कूलों में जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट स्कूल चुनना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपने बेस्ट स्कूल का चुनाव कर लिया तो अगले 10 साल के लिए उनको उसी स्कूल में छोड़ना चाहिए, तभी जाके आपके बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो स्कूल सिलेक्शन में अपना बहुत टाइम लगाइए, बहुत एनर्जी लगाइए, लेकिन एक बार जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद बच्चों को स्कूल में 10 साल पढ़ने दीजिए ताकि वो अपने क्लासमेट के साथ अगले 10 साल अपने शैक्षणिक अनुभव का बहुत अच्छा फायदा ले सके और बेहतर नागरिक बन सके। चलिए रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपने एक स्कूल के साथ साथ दूसरे स्कूल भी दिए हैं और जिस तरह से आप माहौल बनाए हैं स्कूल का, शिक्षा का, बहुत बहुत ही बेहतर तरीका है आपके स्कूल का। इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप अपने जनता को क्या कहिएगा, अपने जो पेरेंट्स को क्या कहिएगा, जो होली के पर्व आ रहा है उसको लेकर क्या कहिएगा? आप सबको होली की बधाई। रंगों का त्योहार है, आपके जीवन में रंगीनियत है इस पर्व के माध्यम से। और आप सबसे आग्रह हुआ कि एक बार आप सिर्फ स्कूल आके विजिट कीजिए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप आके एडमिशन करा लीजिए, आप एक बार आइए, विजिट कीजिए, देखिए, समझिए। हम लोग पेरेंट को अलाउ करते हो, क्लास में जाके देख सकते हैं, लैब में जाके देख सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं, पूरा कैंपस घूम सकते हैं। तो आप सिर्फ घूमिए, देखिए, परखिए, उसके बाद अपने बच्चों का दाखिला संस्कार वैली स्कूल में कराइए। हम आपके बच्चों के लिए दिन रात प्रयासरत हैं और उनको हम बेहतर से बेहतर नागरिक बनाएंगे। ये हमारा डेडिकेशन ही नहीं, पैशन भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।